जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम ये हमें बताता है कि किसी डिजिट का किसी संख्या को बनाने के लिए उस डिजिट को पर्टिकुलर किस वे में लिखा जाए। साथ ही साथ नंबर सिस्टम के द्वारा हमें अंकों के व्यवस्थित क्रम के बारे में पता चलता है कि जो विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, उनमें डिजिट को किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर सिस्टम को आप यहाँ से देखेंगे कि नंबर सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है? तो जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, इसमें किसी डिजिट का उसके स्थिति के अनुसार, अर्थात अगर कोई संख्या लिखा होगा जैसा कि 1 to 5, यहाँ पर एक जो ये संख्या लिखा गया है, इस संख्या में किसी पर्टिकुलर डिजिट का इसके पोजीशन के हिसाब से इसका अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जबकि जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, इसमें किसी डिजिट का अपना कोई पर्टिकुलर स्थिति के अनुसार उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है। डेली लाइफ में हम इस नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर हमें काउंट करना होता है, तो काउंट करने के लिए हम उसे अगर अपने फिंगर पे काउंट कर रहे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है अंकों का संख्याओं के रूप में, इसे हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के रूप में काउंट करते हैं। जैसे तो फिलहाल हम यहाँ से इस लेक्चर में पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो पोजिशनल नंबर सिस्टम यहाँ पर निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यहाँ से हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड वन हम पढ़ेंगे क्या? ऑक्टल नंबर सिस्टम। फोर्थ हम पढ़ेंगे क्या? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये जो आपके सामने चार पोजिशनल नंबर सिस्टम दिए गए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ से हम वन बाय वन इन सभी नंबर सिस्टम का उपयोग करके हम कन्वर्जन भी साथ ही साथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम फर्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसे हिंदी में हम दशमिक संख्या प्रणाली के नाम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप यहाँ आएंगे, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डेसिमल दशमिक, इसमें जो डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है वो कुल कितने डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से लेकर 9 तक जितने भी कुल डिजिट होंगे, तो वो कितने डिजिट होंगे? यहाँ से 10 अंक, ठीक है। अर्थात जो डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक आए, उन सभी अंकों के सहारे ही हम विभिन्न प्रकार के नंबर्स बनाते हैं, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसका जो बेस होता है, ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस क्या होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ठीक है। इसका बेस कितना होता है? 10। आप यहाँ से इन बातों को याद रखेंगे। अब यहाँ से जैसे कोई संख्या आपके सामने डेसिमल नंबर में लिखा गया हो, तो उसे हम 10 के बेस के रूप में कैसे दिखाएंगे, जिसे हम प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक संख्या है जैसे 225, ठीक है, ये जो संख्या है, इस संख्या में जितने भी पर्टिकुलर डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, इन सभी पर्टिकुलर डिजिट का इनके पोजीशन के हिसाब से इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। और ये जो संख्या लिखा गया है, ये दिखाता है कि ये किस नंबर सिस्टम में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ से डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से इसके बेस को इस रूप में दिखाते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आपको कहीं भी अगर इस रूप में लिखा हुआ मिले और यहाँ पर 10 दिखाई दे, तो हम ये समझेंगे कि ये संख्या किस नंबर सिस्टम में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो संख्या लिखा गया है 225, ठीक है, इसे हम 10 के बेस के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ से
जैसा कि आप याद भी किए होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वंश वैल्यू है, ठीक है, इकाई का वैल्यू, और ये हो गया हमारा दहाई, और ये हो गया क्या हमारा सैकड़ा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि हम इधर से काउंट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एक वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसमें डेसिमल वैल्यू अभी नहीं लिया गया है। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार अगर कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू लिखा गया है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से ये जो इकाई का स्थान है, और ये दहाई का, और ये सैकड़ा का, तो यहाँ से जो आपका ये 2 दिख रहा है, ये 2 किस प्लेस पे है, सैकड़ा, तो यहाँ से इसे हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर 2, ठीक है। प्लस अब यहाँ से देखेंगे जो ये 2 है, तो ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो ये 10 के पावर 1, यहाँ से पावर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे प्लस यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 0, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ये इस प्रत्येक वैल्यू का अपना प्लेस वैल्यू भी बताता है। जैसे इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसे आप हल करें तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 200, और ये हमें क्या मिलेगा 20, और ये हमें क्या मिलेगा 5। तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 200। अगर इस 2 की बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और अगर 5 की बात करें तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। इस प्रकार ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ से मूल 2 बातें याद रखनी है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें कुल कितने डिजिट का उपयोग किया जाता है, तो 10, 0 से लेकर 9 तक। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमारे सामने कोई डेसिमल में वैल्यू लिखा हो, इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो आपका इधर से इकाई का स्थान है, आप यहाँ से 10 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई स्थान पर 10 के पावर 8, सैकड़ा के स्थान पर 10 के पावर 2। इट मीन्स यहाँ पर जो 10 का पावर आपको दिख रहा है, ये पावर हमें एक इनते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगर बहुत सारी डिजिट का इसमें इस्तेमाल किया गया हो, तो आप इस प्रकार आसानी से इसके प्लेस वैल्यू को और 10 के बेस के रूप में आसानी से दिखा सकते हैं। अब यहाँ से एक हम और उदाहरण लेते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यू हो। उस डेसिमल वैल्यू को किस प्रकार दिखाएंगे, तो यहाँ से हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि एक हम डेसिमल वैल्यू का भी ले लेते हैं जो फ्रैक्शन के रूप में हो। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो 15.22, ठीक है, तो ये जो संख्या लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर इसके हम 10 के बेस के रूप में लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे। ये जो आपको 15 इंटीजर, जैसा कि अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल से समझा, इसको हम क्या लिखेंगे 1 10 टू द पावर 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 10 के पावर 0, ठीक है। अब ये जो आपको डेसिमल दिख रहा है, जैसा कि इंटीजर वैल्यू में हम यहाँ से 10 के पावर के रूप में क्या किए, 10 से हम मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब भी हमें कोई डेसिमल दशमलव के बाद का वैल्यू नज़र आए तो उसे हम इसके रूप में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम 10 की घात से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अगर 0.2 है तो यहाँ पर सेम प्लस हम देंगे वैल्यू, और यहाँ से फर्स्ट प्लेस पे है 10 की घात से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइड यहाँ से क्या हो जाएगा 10 के पावर 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 के पावर 2, अर्थात यहाँ से हम 10 के पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अर्थात अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो हम 10 की घात से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद फ्रैक्शन में, तो उस स्थिति में हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसके प्लेस वैल्यू से, ठीक है। जैसा कि अगर इसे आप हल करके देखें तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, उसी प्रकार ये रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब 2, अर्थात इसमें
सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। कितने डिजिट का? तो सिर्फ 0 एंड 1 का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल हम यहाँ से करते हैं। इसलिए इस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी होती है वो किस नंबर सिस्टम पे काम करती है, तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे हम 0 और 1 के रूप में ही दिखाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसका बेस, अगर हम बात करें इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस होता है 2। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका बेस क्या होता है, तो बेस होता है 2। और इसमें कितने डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में एग्जांपल से हम यहाँ से देखेंगे कि अगर कोई संख्या इस प्रकार लिखा हो तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर 10 दिखाते थे, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? 2। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक तरीका है। अब यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान देनी है कि इसे पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें हम आसानी से यहाँ से पढ़ लेते हैं 15.22। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो उसे पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पर जितने भी डिजिट का इस्तेमाल किया गया है उसे हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। जैसे अगर इसे पढ़ना हो तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? रीडेज। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ से हम पढ़ेंगे 1, ठीक है, 0 0 और यहाँ से क्या पढ़ेंगे? 0। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नंबर सिस्टम होते हैं इनमें हम जितने भी डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। अगर आप इसे यहाँ से 1000 पढ़ रहे हैं तो ये हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट होते हैं उसे हम 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये जो 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया है इसे इस बाइनरी नंबर सिस्टम में इसे हम क्या कहते हैं? बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 0 और 1 इसे हम क्या कहते हैं? बिट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो इन बातों का भी आप ख्याल रखें। आइए अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन एक हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से हम देखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसे हम बाइनरी में किस प्रकार बदलते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेसिमल में इंटीजर वैल्यू को लेते हैं सिंपल क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, और यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलने के लिए सबसे मूल बातें क्या होती है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो 1 या 0 नहीं मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 20 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इधर हम क्या लिखेंगे? शेषफल। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसे अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2 दहा में 20, हमें शेषफल क्या मिला? 0। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, शेषफल क्या मिला हमें? 0। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, हमें यहाँ से शेषफल क्या मिला? 1। फिर यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और यहाँ से हमें क्या मिला? 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि
ये जो आपको शेषफल वैल्यू दिख रहा है, इन शेषफल वैल्यू के द्वारा ही हम बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं? तो बाइनरी नंबर में लिखने का तरीका क्या है कि इसे हम कुछ इस क्रम में बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं। जो हमारा फर्स्ट लिखने का तरीका होगा, यहाँ से जो शेषफल मिला है इसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे और इस रूप में हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ से 20 और इसे हम कैसे लिखेंगे तो 1 0, ठीक है, 1 0 0 और यहाँ से इसका हम बेस दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से कोई भी अगर आपको पूर्णांक वैल्यू दिया गया है, ठीक है, इस तरीकों से आप आसानी से उसे किस में बदल सकते हैं, बाइनरी में बदल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी में यहाँ पर अगर बिट की बात करें तो कितने बिट का इस्तेमाल हुआ है, 5। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी संख्या आपको यहाँ पर दिया गया हो डेसिमल में, उसे बाइनरी में बदलना हो तो आसानी से आप उसे हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा लास्ट वैल्यू 0 या 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस पूर्णांक वैल्यू को, जैसे यहाँ पर हमें मिला क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर इस बाइनरी नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है तो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक और हम उदाहरण से समझते हैं दूसरा, जैसे हमारे पास एक और उदाहरण, एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर है 40। ठीक है, अगर इसे हमें बदलना हो बाइनरी में तो कैसे बदलेंगे, यहाँ से हम लेंगे 40, ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, यहाँ पर शेषफल मिलेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर शेषफल हमें क्या मिलेगा 0, 2 बचे 10, फिर शेषफल मिलेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, शेषफल क्या मिलेगा हमें 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 और शेषफल क्या मिलेगा हमें 0। ठीक है, अब इसे हम बाइनरी में लिखेंगे इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1, ठीक है, 0 0 0। ठीक है, और इसे हम बेस यहाँ पर दिखा देंगे कुछ इस प्रकार। तो आप इस प्रकार आसानी से बदल सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, अब अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना हो, ठीक है, तो यहाँ से किस प्रकार हम करेंगे, जैसा कि ये टॉपिक हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस वैल्यू को ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये जो वैल्यू है, अगर इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बदले तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने पर हमें वैल्यू कितना आना चाहिए, 40। ठीक है, अब इस स्थिति में हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 से। जैसे डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए हम 2 से क्या किए, डिवाइड किए, तो यहाँ पर हम 2 की पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे सामने ये वैल्यू रहा 1 0 1 0 0 0। ठीक है, अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से 2 के पावर 0 से चलते हुए हम इस प्रकार बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 5 प्लस एक पावर हमारा डिक्रीज होते जाएगा, 0 गुणे 2 के पावर 4 प्लस यहाँ से 1 गुणे 2 के पावर 3 प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 गुणे 2 के पावर 2 प्लस यहाँ से 0 गुणे 2 के पावर 1 और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 गुणे 2 के पावर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे इसे हम कैलकुलेट करेंगे क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ से देखेंगे
2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 1 से गुणा करेंगे 32 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमें 0 मल्टीप्लीकेशन में, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0, प्लस यहाँ से देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा 8, प्लस यहाँ से देखेंगे ये मल्टीप्लाई 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे जोड़े तो हमें क्या मिलेगा 14, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। इस प्रकार अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में इंटीजर वैल्यू दिया है तो उसे आप आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के संख्याओं को अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना हो तो आप इसमें क्या करेंगे 2 के पावर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इसे याद रखने के लिए इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा इकाई का स्थान है, जैसे इधर से हम इकाई पढ़ेंगे तो यहाँ से हम 2 के पावर 0 से लेकर के चलते हैं। इकाई की चूंकि मल्टीप्लाई है तो यहाँ से 2 के पावर हम 0 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 के पावर 0 लेंगे मल्टीप्लाई के साथ, फिर यहाँ पर हम एक एक पावर को क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे जितने भी डिजिट हमारे सामने दिया गया हो। तो इस प्रकार आप आसानी से बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो फिर हम एक दूसरे लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम यहाँ पर डेसिमल, जैसे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन पार्ट अगर हमें दिया हो उसको हम कैसे बाइनरी में बदलेंगे, साथ ही साथ अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू दिया हो तो उसे कैसे हम डेसिमल में बदलेंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास 2 और नंबर सिस्टम दिया गया ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है।